नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री रामचंद्र के पावन जन्म की वो दिव्य कथा जिसके कारण पूरे भारत में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का महान पर्व मनाया जाता है। ये कथा प्राचीन महाग्रंथ वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित घटनाओं पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा और धर्म तथा सत्य संकट में पड़ गए, तब भगवान विष्णु जी ने धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना और संसार में न्याय लौटाने के लिए अवतार रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का निश्चय किया, ताकि अधर्म का अंत हो और धर्म की पुनः विजय हो सके। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब लंका का लंकाधिपति रावण अपने कठोर तपस्या के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था और उसने भगवान ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व और राक्षस उसे नहीं मार सकते थे और उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा था। इसी वरदान के बल पर वो अत्यंत अहंकार हो गया और उसने तीनों लोकों में भय फैलाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालने लगा, देवताओं को पराजित करके उन्हें कष्ट देने लगा और अपने बल पर संसार को अपने अधीन करने का प्रयास करने लगा, जिससे पूरी पृथ्वी पर धर्म संकट में पड़ गया और सभी देवता अत्यंत व्याकुल और चिंतित हो उठे। जब रावण के अत्याचार असहनीय हो गए, तब पृथ्वी माता अनेक ऋषि मुनि और देवताओं मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे रावण के अत्याचारों से रक्षा करने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर देवताओं से कहा कि रावण ने मनुष्य से ना मरने का वरदान नहीं मांगा है, इसलिए उसका अंत केवल तभी संभव है जब स्वयं भगवान विष्णु जी मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर जन्म लेंगे। और ये विचार आते ही ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता मिलकर क्षीरसागर में स्थित भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए, जहां भगवान विष्णु जी क्षीरसागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। और वहां जाकर सभी ने मिलकर हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की कि उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करी। देवताओं की ये विनती सुनकर भगवान विष्णु जी ने वही क्षीरसागर में उन्हें आश्वासन दिया कि स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण का वध करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उसी समय ये भी निश्चित हुआ कि पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंश की पवित्र राजधानी अयोध्या में धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और सत्य प्रतिज्ञा महाराजा दशरथ राज्य शासन करते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के लिए महान यज्ञ करने वाले हैं। तब भगवान विष्णु जी ने संकल्प किया कि उन्होंने उसी पुण्यवान राजा के घर अवतार लेकर जन्म लेंगे, क्योंकि महाराजा दशरथ देवभक्त, सत्यवादी और महान कुल में उत्पन्न आदर्श राजा थे। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि उन्होंने अपने दिव्य तेज को 4 अंश में विभाजित होकर राजा दशरथ की तीनों रानियों के गर्भ से जन्म लेंगे। साथ ही उन्होंने देवताओं से आदेश दिया कि उन सभी ने पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में जन्म लेकर उनके कार्य में सहायता करे। इसलिए अनेक देवताओं ने वानर और भालू रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, ताकि समय आने पर सब देवताओं ने भगवान विष्णु जी के साथ धर्म स्थापन के महान कार्य में सहयोग कर सके। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य अत्यंत समृद्ध और सुव्यवस्थित था और वहाँ की प्रजा सुख, शांति और सुरक्षा से जीवन व्यतीत करती थी। परंतु राजा के जीवन में एक गहरा दुख था कि उनकी 3 रानियां होने के बावजूद उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था और यही चिंता उनके हृदय को निरंतर व्याकुल करती रहती थी। जब ये चिंता बहुत बढ़ गई, तब उन्होंने अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा और तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का परामर्श दिया तथा बताया कि इस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए महान तपस्वी ऋषि ऋष्यशृंग मुनि को आमंत्रित करना आवश्यक होगा।
इसीलिए महाराजा दशरथ ने ऋषि ऋष्यशृंग मुनि को आदर सहित अयोध्या बुलाया और उनके निर्देशन में वैदिक विधि से महान यज्ञ संपन्न करवाया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब यज्ञाग्नि से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को सोने के पात्र में भरा हुआ दिव्य पायस प्रदान करते हुए कहा कि इसे अपनी तीनों रानियों में बांट देने से उन्हें महान पुत्र प्राप्त होंगे। तब राजा दशरथ ने श्रद्धापूर्वक उस पायस का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, शेष आधे भाग का आधा रानी सुमित्रा को दिया, फिर बचे हुए भाग को रानी कैकेयी को दिया और अंत में रानी कैकेयी वाले भाग का भी आधा हिस्सा पुनः रानी सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार स्वयं राजा दशरथ द्वारा विधि पूर्वक पायस बटी जाने पर तीनों रानियां गर्भवती हुई और अयोध्या में महान उत्सव फैल गया। समय पूर्ण होने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न के समय जब सूर्य मध्य आकाश में था और शुभ पुनर्वसु नक्षत्र का योग था, तब महारानी कौशल्या ने दिव्य और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र थे और जिन्हें भगवान विष्णु जी का अवतार माना गया। उसी समय महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। और जैसे ही चारों राजकुमारों का जन्म हुआ वैसे ही देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया और अयोध्या में महान उत्सव मनाया गया तथा राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को दान दिया, निर्धनों को अन्न और वस्त्र वितरित किए तथा नगर को दीपों, ध्वजों और पुष्प से सजाया गया। समय बीतने पर महर्षि वशिष्ठ ने वैदिक विधि से चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार संपन्न किया। महारानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री राम रखा गया, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। समय बीतने के साथ साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे तथा उन्हें गुरुकुल में वेद, नीति, शास्त्र और धनुर्विद्या, युद्ध कला की शिक्षा दी गई, जिनमें श्री राम जी विशेष रूप से अत्यंत तेजस्वी, सत्यप्रिय, विनम्र, करुणामय और आज्ञाकारी सिद्ध हुए। श्री राम जी अपने भाइयों से अत्यंत प्रेम करते थे। उन भाइयों में से विशेष रूप से लक्ष्मण सदैव श्री राम जी की सेवा में और हर समय उनके साथ ही रहते थे। जब राम जी युवावस्था की ओर बढ़ने लगे तब एक दिन महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र अयोध्या के राज दरबार में आए और उन्होंने महाराजा दशरथ से कहा कि उनके यज्ञ को राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार आकर अपवित्र वस्तुएं बसाकर नष्ट कर देते हैं। इसीलिए ऋषि विश्वामित्र चाहते हैं कि राम जी उनके साथ चलकर यज्ञ की रक्षा करें। ये सुनकर राजा दशरथ चिंतित हुए, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने समझाया कि आपका पुत्र श्री राम दिव्य शक्ति से युक्त है और उन्हें अवश्य जाना चाहिए। तब राजा दशरथ ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया और यहीं से भगवान श्री राम जी के महान जीवन की दिव्य लीलाओं का वास्तविक आरंभ हुआ। धीरे धीरे श्री राम जी के गुणों की चर्चा संपूर्ण अयोध्या में फैल गई और प्रजा उन्हें भविष्य का आदर्श राजा मानने लगी, क्योंकि वो धर्म, सत्य, दया और मर्यादा का पूर्ण पालन करते थे और यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान श्री रामचंद्र के इसी दिव्य जन्म दिवस की स्मृति में हर वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का पवित्र पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। मंदिरों में ठीक मध्याह्न के समय भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और विशेष रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में भव्य सजावट, मंगलध्वनि, झांकियाँ और दर्शन के लिए अपार श्रद्धालु एकत्र होते हैं। उस पावन सन में पूरा वातावरण जय श्री राम के घोष से गूंज उठता है और भक्त भगवान श्री राम जी के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं।
अगर आपको ये पवित्र कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। ऐसे ही सच्ची धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे ज्ञान भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।